Come on, guys. Let's check the weather. Kusha, can you close the door, Chico? Close the door. Rain. Oh yeah, it just rained. Yeah, it was raining yesterday, remember? No. The whole time it was raining. And day before yesterday it was raining. And today also it's gonna rain. But feel the weather. Take a deep breath. Adi, stop touching my hair. Okay, Adi, come this side. Come this side. Chica, come this side. Come this side and do it. No? Okay, okay. Say good morning, everyone. Okay, look it over here. Okay, look it over here. Say hi. Good morning, everyone. We are going to School. and welcome back to Our family. what's your name? Lisa. No, what's the channel name? Find yourself. बच्चों से क्या पूछने लग गई? Okay, say good morning. Good gardening. Good gardening. Welcome back to our channel, everyone. यहाँ पे as usual हमारे घर में भी सिबलिंग फाइट चालू हो गई है छोटे बच्चों की. Good gardening. और कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? फिलहाल अभी दोनों बच्चों को लेकर आई हूँ, दोनों को अच्छे से तैयार कर दिया. मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन चालू हो गया है, सुबह जल्दी उठ गई थी. फिलहाल आज ये है कि कल बच्चों का अपॉइंटमेंट था, आज मेरा अपॉइंटमेंट है. तो अभी फ़िलहाल और मेरा भी सुबह सुबह का ही अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, क्योंकि ऑफकोर्स मुंह फ्रेश रहता है तो जाके डेंटिस्ट को देखने में आसानी रहती है. तो चलिए अभी फ़िलहाल बच्चों को फटाफट तैयार करती हूँ, स्कूल ड्रॉप करती हूँ और फिर आप लोगों को वापस से कैचअप करती हूँ. What happened? It's not a rude. ये हमारे घर में ना ऐसा कोने में एक पेड़ उग गया है. हमें नहीं पता. It is. I don't know the how rain. The rain and the sun. How it happened, Adi? I don't know. I never saw that. Yeah, even I never saw that. Last year it wasn't here, right? No wonder why. That was because it was winter that time. I think घास काटने वाले आ गए हैं. चलो दूसरे घरों में. चल 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 अंदर चलो. Let's go, let's go, let's go. आदि प्रशा को मम्मा छोड़ने के लिए जा रही है. राइट गाइस? बाहर का मौसम, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है और अभी दिन भर पानी गिरने वाला है. मैं फटाफट बच्चों को छोड़ूंगी, घर आऊँगी, तैयार होंगी और फिर मुझे वापस से जाना है. मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट है आज, ईयरली रूटीन चेकअप. जैसे कल बच्चों का हुआ था, आज वैसे मेरा है. और बच्चों के डैडी का एक दिन पहले हो चुका है. पहले उनका ही हुआ, फिर बच्चों का हुआ, फिर मेरा हुआ. हम लोगों ने जानबूझ के 1 बाय 1 रखा, क्योंकि एक ही दिन में अगर सारे रखेंगे तो बहुत मैसी हो जाता है. इधर भी रन करना, उधर भी रन करना, इट्स जस्ट टू मच. तो डिफरेंट डे का रखा है. बच्चों को अभी जो ड्रॉप कर रही हूँ, मैं ड्रॉप कर रही हूँ कार राइडिंग से.
और आज आदि प्रिशा को आज स्कूल में लेके जाना है। क्या व्हाट यू हैव टू ब्रिंग इट प्रिशा टुडे इन द स्कूल? A pillow. व्हाट इज इट? Pillow. व्हाट इज दैट मीन? Pillow. Oh, pillow. Yeah, Prisha has to bring one pillow और pillow की जगह एक जो वो होता है squishy toy वो भी ले जा सकती है, right Prisha? Yeah, pillow. So Prisha is bringing one pillow. Pillow. What you gonna do over there with the pillow? Don't know, but I'm bringing a pillow. Okay. Prisha को नहीं पता है कि क्या करना है उससे, but she has to bring it. क्योंकि टीचर बस बोल देते हैं, but they don't give any directions. Pillow. ओके हम लोग रोड पे आ गए हैं। ट्रैफिक तो ठीक ठीक ही है, चलिए लाइन में लग जाते हैं हम लोग। देखो सुबह से इतना ट्रैफिक हो गया है ना कि हम लोग लाइन में लगे हैं और अभी हम लोगों को उस साइड घूम के जाने के लिए इतना सारे ये पूरे ट्रैफिक को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब इतना सारा ट्रैफिक उधर पीछे पीछे तक, पूरा पीछे पीछे तक खूब सारा ट्रैफिक हो गया है। What is good? खूब मीन्स टू मच, बहुत ट्रैफिक हो रखा है। अभी हम लोग लाइन में लग गए, वेट कर रहे हैं, हम लोगों का नंबर आए तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है आज तो। मेरा चीका प्रिशा कम हियर, चीकी पीकी Mom, sit down. And always remember that mommy loves you, okay Chika? Okay. Okay Chiklis? Okay. Bye Chika. Bye. Bye, go. Bye Prisa. Bye. Bye मेरी छाना। Bye. Bye चिकलास। Bye. चलिए दोनों बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल में और अब जा रही हूँ घर। बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा रेनी हो रहा है। क्लाउडी तो है ही सही, बट रेनी सा होने ही वाला है अभी थोड़ी देर में। थोड़े से छींटे पड़े थे अभी, एक दो, मुझे लगा शायद बारिश हो जाएगी। चलिए खैर एनीवेज कोई बात नहीं, मैं तो घर जा रही हूँ। बच्चों के डैडी निकल गए थे जॉब पे और मुझे जाना है डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए। चलिए सेटअप कर ही दिया हम लोगों ने। अभी टेक्सास आए हुए हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हार्डली कुछ 10 महीने हुए हैं, साल भर भी नहीं हुआ है। वैसे तो आते से ही कर देना था, पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम लोग डिलीवर में जा चुके थे वहाँ पे, इससे पहले वाले स्टेट में। तो हम लोग वहाँ पे थे तो हम लोगों का रेगुलर चेकअप हो गया था, इसीलिए तो अभी फ़िलहाल रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हूँ, जो ईयरली चेकअप होता है वो। और साथ में ना यहाँ पे डॉक्टर्स ऐसे आपको नहीं करते हैं, आपको एक फॉर्म साइन अप करना पड़ता है। फॉर्म जो होता है वो होता है रिलीज़ फॉर्म, यानी कि मेरी वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए मैं यहाँ पे रिलीज़ फॉर्म साइन करूँगी तो ये लोग वहाँ पे भेजेंगे परमिशन, और फिर वो लोग देखेंगे कि अच्छा जो पेशेंट है यानी कि मैं हूँ तो पर्टिकुलर पर्सन ने परमिशन दे दी है वहाँ से रिलीज़ करने के लिए इंफॉर्मेशन, तो वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे मेरा कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। मुझे डॉक्टर को ज़्यादा हिस्ट्री वगैरह सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, छोटी सी प्रोसीजर रहती है। चलिए ओह बच्चों के डैडी वापस आए, चलो जाके उनके साथ टी टाइम करती हूँ। डेंटिस्ट के यहाँ जाना है तो फटाफट से ब्रश कर रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। सो मेरी एक प्यारी सी टिप है जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, सारे लोग नहीं काफ़ी लोग, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। जब भी डेंटिस्ट के यहाँ जाए हमेशा ब्रश करके जाए, क्योंकि ब्रश करके जाने से एक हाइजीनिटी बनी रहती है। चलिए जी मैं तो निकल गई हूँ अपने डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए। बच्चों के डैडी भी निकल गए अपने जॉब पे, बस चाय पी और निकल गए वो। मैं तैयार होके निकल गई हूँ। चलो मैंने मेरा जीपीएस भी सेट कर लिया है, यहाँ से दिखा रहा है कुछ 8 मिनट का रास्ता, तो जाती हूँ। बराबर ऑन टाइम रहूँगी, इनफैक्ट मैं 5 मिनट पहले पहुँच रही हूँ। और जो ऑनलाइन पेपर वर्क था यानी कि मेरी प्रोफाइल सेट करने का, मेरे हेल्थ हिस्ट्री से रिलेटेड जो छोटा मोटा सा, वो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि
रिलीज फॉर्म तो इन लोगों को सेंड करके दे दिया था, और जो भी इन लोगों के जो हिपा वगैरह सब रहते हैं प्राइवेसी एक्ट के थ्रू, और मेडिकल फॉर्म्स वगैरह, एक छोटी सी जनरल हिस्ट्री के लिए, वो सब मैंने ऑनलाइन कल ही कर दिया था अपना। तो अभी फ़िलहाल मैं निकल गई हूँ, कुछ 8 मिनट में पहुँच जाऊँगी क्लिनिक, तो शांति से अपना डॉक्टर का चेकअप करवाती हूँ, और मुझे पता पड़ेगा कि मेरे दांत में क्या चल रहा है, तो मुझे वो भी अपडेट हो जाएगा। चलिए, लास्ट ईयर का तो मैंने जैसे आप लोगों को अपडेट कर ही दिया था। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस तो ठीक ठीक ही था, मतलब इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन वही है, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में अपना दांत करवा के ही आइए। इंडिया का दांत का बहुत अच्छा काम हो जाता है। यहाँ पे इंश्योरेंस के नाम पे ना बहुत पैसा लेते हैं, बाप रे। चलिए, यहाँ का एक्सपीरियंस देखती हूँ, फिर बताती हूँ, शेयर तो करूँगी। और अपने रिव्यूज़, मेरे रिव्यूज़ पर्सनल रिव्यूज़ हैं और ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी तरीके से मिसलीड करूँ। चलिए, अभी मैं फ़िलहाल क्लिनिक पे बैठी हूँ और मेरा अपॉइंटमेंट चल रहा है, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। जस्ट अभी हाँ गाड़ी में आके बैठी हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। चश्मे का निशान भी पड़ गया मुझे यहाँ पे। चश्मे का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है। काफ़ी सारा क्लीनिंग वगैरह भी कर दिया उन्होंने। आज जो चेकअप था ना, वो फर्स्ट चेकअप था, तो मेरा एक्सरे हुआ है, मेरा ईयरली क्लीनिंग रूटीन हुआ है, यहाँ पे क्लीनिंग चेकअप हुआ है, क्लीनिंग हुआ है पूरे दांतों का मेरा, बहुत ही अच्छे तरीके से। पूरे दांत में जो गैप्स वगैरह थे वो ओपन कर दिया उन्होंने। ऐसे कैमरे में तो दिखाई नहीं देगा, कैमरे में दिखाई नहीं देगा, लेकिन रियल आंखों से आपको दिखाई देगा। और साथ में उन्होंने मेरे काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह इकट्ठे करे हैं, जो मुझे क्या क्या करवाना है, उसके अंदर क्या क्लीनिंग चाहिए रहेगी या क्या दांतों का ट्रीटमेंट चाहिए उससे रिलेटेड, और साथ में इंश्योरेंस कितना कवर्ड करता है, और इंश्योरेंस कवर करने के बाद जो मेरे बैलेंस बनता है मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कितने घंटे का प्रोसीजर रहेगा, और अगर मुझे सेडेटिव दी जाती है किसी चीज़ के लिए या दांतों के प्रोसीजर के लिए मुझे सेडेटिव दी जाती है, तो कैविटीज़ वगैरह रिमूव करने के दौरान, तो उसके अलग चार्जेस लगेंगे। और उसके साथ मुझे कोई अटेंडर चाहिए रहेगा, क्योंकि मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आ तो जाऊंगी ड्राइव करके, लेकिन मुझे ले जाने के लिए कोई चाहिए रहेगा अटेंडर, तो इसके लिए। नहीं तो सेडेटिव ऐसी होती है दवा जिसमें आपको जब आपका किसी तरह का ट्रीटमेंट होता है दांत एक्सट्रैक्ट करने का या फिलिंग करने का, रूट कैनालिंग का, तो उस दौरान पे आपको नमिंगनेस लगाई जाती है, जिससे आपको बेहोशी छाती है, या सुन्न करने की दवा होती है वो। तो उसके दौरान आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बार बार नींद आएगी ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना पेन आप कोई झेल नहीं सकता, इसलिए उससे सेडेटिव दी जाती है। खैर, ये सब एक वो प्रोसीजर के थ्रू होता है। बट यहाँ पे मेरा अभी ट्रीटमेंट हुआ है, तो बाकी तो मुझे क्या क्या चाहिए तो उसके बारे में मैंने अभी डिस्कस तो करा है डॉक्टर से। लेट्स सी, मेरे ऊपर है कि मुझे कब करवाना है। और फिलहाल साथ में मुझे यहाँ पे उन्होंने क्लीनिंग तो करा है, क्लीनिंग के साथ साथ मुझे भी मेरा एक टूथ किट दिया है, जो बच्चों को कल मिला था सेम टू सेम आज मुझे भी मिला है एक टूथ किट, काफ़ी अच्छा सा है। और हाँ, उन्होंने बोला है कि यू नो व्हाट, फ्लॉसिंग करनी ही चाहिए। बच्चों को भी मैंने आदत डालनी शुरू करी है अभी धीरे धीरे करके। वैसे बच्चे हियर एंड देयर में करते थे, लेकिन उन्होंने बोला है कि ट्वाइस अ डे आपको फ्लॉस करना है, ट्वाइस अ डे ब्रश करना है। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको होने ही चाहिए, एक इंसान को होने ही चाहिए अपने दांत को लेके। दांत की केयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांतों में जो जर्म्स या बैक्टीरियाज हो जाते हैं उससे बहुत बड़ी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है आगे चल के, जेनेटिक प्रॉब्लम्स का रूप ले लेता है वो, इसीलिए। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस, और अभी मार्केट में ना इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ ऑप्शनल्स हैं, कुछ मैंडेटरी हैं, तो वो भी सब उन्होंने मुझे बताया। सो आई वाज सो हैप्पी दैट कि मुझे इतना एजुकेशन मिल रहा है इन चीज़ों के बारे में। यू शुड नो अबाउट इट, योर टीथ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माउथ, यू नो। सो इसीलिए बट खैर, आने वाले व्लॉग्स में मेरे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट होती रहेंगी।
आप लोग बने रहिए हम लोगों के साथ, और मेरे इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड एंड थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी तरफ से खूब सारा ढेर सारा ग्रेटिट्यूड, कि आभार प्रकट करती हूँ मैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं जितना भी कोशिश करूंगी मैं रियल फीडबैक्स ही दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी तरीके से मिसलीड हो किसी को किसी चीज़ के ऊपर। बट यहाँ पे फिलहाल मेरा अपॉइंटमेंट हो गया है। मुझे सुबह आना था तो बच्चों को ड्रॉप करके, और मैं इतने भागते भागते गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैंने ब्रश करा, अच्छा हुआ मैंने ब्रश कर लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने जो सुबह दूध वगैरह पिया था, दूध के स्टेन्स लग जाते हैं दांतों पे। आपको यूं नहीं पता पड़ता है लेकिन आपके दांतों पे स्टेन्स लग जाते हैं। और हाँ, अभी मार्केट में एक नया वो लाइट आ गई है वो मैं उसका नाम नहीं बता सकती हूँ। एक लाइट आती है जो मुंह के अंदर स्क्रीनिंग होता है, माउथ स्क्रीनिंग के लिए, और वो जरूरी होता है स्पेशली फॉर द स्मोकर्स और जो चूइंग पर्सन्स होते हैं उनके लिए, और ड्रिंकर पर्सन के लिए। तो जैसे पीना, चबाना और फूंकना जो लोग होते हैं उनके लिए बेसिकली वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है दांतों का चेकअप करना, इसीलिए। तो फिलहाल अभी मेरा तो हो गया है और मुझे उन्होंने ऑप्शन भी दिए थे। तो चलिए अब चलती हूँ और घर के लिए निकलती हूँ फिलहाल। और मुझे साथ में जाना था एलडी, तो एलडी भी जाती हूँ और थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह भी लेनी थी। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं। और बाकी मेरे व्लॉग्स के थ्रू तो आप लोगों को पता पड़ता ही जाएगा। चलिए, फिलहाल बारिश रुक गई है, आसमान साफ हो गया है, सन निकल गए हैं, सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं, और थोड़ी देर में फिर बारिश आने का हो रहा है। बट लेट्स सी। चलिए, ये काम तो हो गया और अगला अपॉइंटमेंट भी मेरा अभी बुक ही है। चलिए चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं लेने के लिए आ गई हूँ आदि प्रशा को। हुआ ये कि थोड़ा घर गई थी, थोड़ा आराम करा, एलडी चली गई थी, एलडी से सामान लाना था तो सामान भी ख़रीद लिया और थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी कर लिया। तो अब सोच रही हूँ कि एक्चुअली आदि प्रशा को पिक करने के लिए आई हुई हूँ स्कूल में। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, बाहर का टेम्परेचर अभी हो रहा है 92 डिग्री फ़ारेनहाइट और बहुत तेज़ गर्मी है। फिलहाल बच्चों को फटाफट से लेके घर पहुंचती हूँ, घर जाके उन्हें भी फ्रेश करती हूँ, खुद भी फ्रेश होती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में फिर आप लोगों को कैचअप करती हूँ। चलिए।
चलो जी, मैंने दोनों बच्चों को अच्छे से तैयार कर दिया है। स्कूल से आने के बाद ना स्नैक टाइमिंग करने के दौरान ना उनको थोड़ी देर बैठने देती हूँ, क्योंकि इतना हॉट सा वेदर हो गया बाहर, एकदम गर्मी से आके भी ना मन नहीं होता एकदम नहाने का। तो बस बच्चों को नहला दिया है और यहाँ पे थोड़े से बच्चों के क्लिप्स, प्रिशा के एक्चुअली रबर बैंड्स वगैरह ये सब यहाँ पे पड़े हुए थे, तो सोचा यहाँ पे रख भी देती हूँ, ऑर्गेनाइज कर देती हूँ लगे हाथ, नहीं तो फिर वही होता है वापस टल जाएगा। चलिए गाइस, आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से कल के व्लॉग में जल्दी और कुछ नई चीज़ों के साथ। और हाँ, कल तो वो भी आने वाला है, क्या बोलते हैं, टेक्नीशियन भी आएगा। वो बर्तन का जो स्टैंड है, यानी कि डिश वॉशर मशीन जो है, उसे ठीक करने वाला आने वाला है। कल टेक्नीशियन आने वाला है, तो देखते हैं उसका क्या टाइमिंग रहता है। बच्चों के डैडी ने मुझे बताया तो था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। पर हाँ, इतना पता है कि वो कल आने वाला है, तो मुझे कल कहीं नहीं जाना है कल, इसीलिए मैंने जो भी काम था वो मैंने आज ही कर लिया। मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो आज ही हो गया। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। फिलहाल अभी किचन में जा रही हूँ। और हाँ, जो जब घर पे आई थी तो एक बार के कपड़े लगा दिए थे, तो कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं, अभी बस वो सूख जाए तो उनको ड्रायर में से निकाल के घड़ी कर दूँगी, तो बस वो काम भी हो जाएगा आज का। तो इतना एश्योरेंस है कि अब कोई पेंडिंग वर्क नहीं है। आज का तो कोई पेंडिंग वर्क नहीं है। अभी बस खाना बनाऊँगी, देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ, कुछ अच्छा ही बनाऊँगी और क्या, बच्चों के डैडी जिस तरीके से बताएंगे उस हिसाब से। चलिए, और नहीं, बाय। ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, जाती हूँ उधर और उधर खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। चलिए, यहाँ पे टॉवल भी टांग दिए थे बच्चों के, काम हो गया तो चलो सूख जाए तो अच्छा है। बाहर ना मौसम बहुत बारिश वाला हो रहा है, तो अभी कुछ बाहर रख नहीं सकते। चलिए, अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। बच्चों के डैडी का फ़ोन आया था, वो मुझे बोले कि मैं अभी फ़िलहाल घर पहुँच रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, टारगेट से एक सामान पिक करना है, वो लेते हुए आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। वो बस अभी घर पहुँचे, वो फ्रेश हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ही जाके सामान लेकर आ जाती हूँ। तो टारगेट यहीं पास में ही है। एक्चुअली हम जिस लोकेशन पे है ना, ये एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पास में इतनी सारी दुकानें हैं ना, वॉलमार्ट, टारगेट, क्रोगर, HEB, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं ग्रॉसरी वगैरह के। कॉस्को भी यहीं पास में ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो बस अभी वो आए और फिर मैं निकल गई, तो बस फटाफट से वो पिक कर लेती हूँ सामान, उसके बाद घर आती हूँ। और ट्रैफिक ना अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। ट्रैफिक रास्ते में ना बहुत ज़्यादा हैवी मिलता है, क्योंकि ये शाम का टाइम है और सब घर जा रहे होते हैं और वर्किंग आवर सब ख़त्म हो जाते हैं ना, तो इसीलिए। अभी वीकडेज का दिन चल रहा है, सब काम पे हैं। और ये वाले वीकेंड में ना वैसे भी मदर्स डे है, तो एडवांस में हैप्पी मदर्स डे सारी मेरी जैसी सारी मम्मियों को। हैप्पी मदर्स डे, खूब अच्छे से मनाओ, हैप्पी मूड में। जिस तरीके से बर्थडे एक दिन का होता है, वैसे ही मदर्स डे भी एक दिन का होता है। अपने आप को खूब पैम्पर करो। हम एक नर्चर्स हैं, हम इस सृष्टि के रचयिता कहलाती हैं, तो इसीलिए अपने आप को खूब अच्छे से पैम्पर करो। जो अच्छा लगे वो करो, खुद को खुश रखो, खुद को हैप्पी बनाओ। अगर ब्यूटी पार्लर जाना है तो बिल्कुल जाओ, लेकिन अगर ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट ना मिले तो उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जुगाड़ करके अपना फेशियल कर लो, खुद को चमकाओ। चलो, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलो जी, अभी आ गई हूँ टारगेट पे सामान पिक करने के लिए। वाह, इतनी प्यारी वो लगी हुई है ना यहाँ पे, शॉपिंग वगैरह के हिसाब से सेल वगैरह अच्छी चल रही है। और 1 मिनट, कहाँ पे है रे? कस्टमर सर्विस से सामान पिक करना है मुझे। चलो जी, पिक कर लिए है पैकेज मैंने बच्चों के डैडी का। अब जा रही हूँ घर जाके दूसरी चीज़ों की टेक केयर करते रहे बाबा। ऑलराइटी, चलो। अब मैं आई हूँ चाइनीज़ एशियन रेस्टोरेंट में। बच्चों के डैडी का मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि आज
बाहर से खाने का मन कर रहा है तो उन्होंने सरप्राइज़ ऑर्डर कर दिया है। तो मैं खाना ही पिक कर रही हूँ। एक्चुअली घर जाते हैं ना तो रास्ते में ही आती है ये शॉप, तो ये अच्छा है। बड़े क्यूट से हैं बच्चों के डैडी। खाना ऑर्डर कर दिया। मुझे तो ये लग रहा था कि मुझे घर जाके क्या बनाना है, और बच्चों के डैडी ने खाना ही ऑर्डर कर दिया बाहर से। चाइनीज़ खाना खा रहे हैं आज हम लोग। हेलो